जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजाता सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाश्रितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका हार्दिक स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक आचार्य श्रीमान ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ओर से ये आज की हम चौथे पड़ाव में जाएंगे। तो चौथे भाग की गौर कथा में आज हम दो खास लीला का वर्णन करने वाले हैं। तो एक लीला है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत वरिष्ठ भक्त, इनका नाम है श्रीधर कोलावेच करके। तो ये कोला का मतलब होता है केला, जो अलग अलग केले के पत्ते, केले के केला, कच्चा केला, पका केला, केले का जो तन्ना, सब कुछ बेच के उनका निवारण करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब बहुत छोटे थे, निमाय पंडित के रूप में, तो हमें जानना चाहिए कि भगवान को संपत्ति से भी ज़्यादा भक्ति बहुत प्रिय है। तो ये कोलावेच जितना कुछ कमाते थे, केला बेच के, केले के पत्ते बेच के, या केले का जो रूट टहना रहता है, तो उसका आधा पैसा वो गंगा की सेवा में दे देते थे। तो जो भी उनको आता था, पहले तो बहुत कम पैसे लेते थे, उसमें से भी आधा वो दान कर देते थे गंगा की सेवा में। और चैतन्य महाप्रभु आके उनसे बार बार बात करते थे, कहते ये तुम बेच रहे हो ना, बहुत महंगा बेच रहे हो करके। और वो कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप देखो पूरे आप बाजार में जाके देखो, मैं सबसे सस्ता हूँ करके, इतना सस्ता कोई नहीं देता करके। निमाय कहते नहीं नहीं करके, तुम बहुत महंगे हो करके उनसे लड़ाई करते, झगड़ा करते थे। और बहुत बार सारे केले वगैरह मुफ्त में लेके भाग जाते थे, लेकिन घंटों घंटों तो इनके पास आके बात करते थे, वार्तालाप करते थे, बार्गेनिंग करते कि थोड़ा कम करो और कम करो और कम करो। और लेकिन जानते थे और कहते तुम बहुत बड़े चोर हो गए, और एक दिन मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तुमने क्या संपत्ति बना के रखी है। तो श्रीधर का जो घर था, अगर मायापुर में कोई गया हाल में, तो जगन्नाथ जी के हम जब राजापुर में जाते हैं ना, जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा, हमको याद रहेगा, उसका पीछे की भाग में थोड़ा चल के जाना चाहिए, एक 10 मिनट में पहुंच जाता है। थोड़ा खेतों के अंदर उनका छोटा सा कुटीर था, और रात भर वो भगवान का नाम लेते थे।
रात रात भर भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लोगों को लगता था शायद इसने कुछ खाया नहीं इसलिए वो रो रहा है करके वो नाम ले रहा है। तो कोई गुस्से में रोटी का टुकड़ा लेके आते उनके घर के ऊपर फेंक के मारते रहे, ठा खा और सो जा करके। लेकिन वो भूख के कारण नहीं रो रहा था। हम कभी कभी रोते हैं भूख के कारण, कभी कभी मैं तो बहुत बार, लेकिन वो भगवान के प्रेम भगवान के नाम के कारण रो रहा था, भगवान का नाम ले लेके रो रहा था। तो उनके पूरे घर में ऐसा वर्णन किया गया है उसके कुटीर में कि जो भी वस्तुएं बाहर की सब अंदर आ जाती, प्रकाश आता था, बारिश के मौसम में पानी भी अंदर आ जाता था, इतने छेद थे कि आप गिनती नहीं कर सकते। उनके वस्त्र कपड़े में भी इतने छेद रहते थे और उनको बांध के रखते थे। अगर यहाँ फट गया उसे गार्ड बांधते थे, यहाँ फट गया इतने गार्ड बांधते थे। तो इतना गरीब थे कि सारे कपड़े उनके गार्ड बांधे हुए थे, पूरे ऐसे पहनते थे। और पूरे घर में ना तो उनकी एक चटाई, ना चौपाई, ना बर्तन, एक छोटा सा लोटा था। वो लोटा वो सुबह सुबह प्रातःकाल विधि के लिए इस्तेमाल करते थे, वही लोटा लेके आते, उसमें स्नान करते थे, वही लोटे में पानी पीते थे। सब वो लोटे से ही काम होता और कुछ था ही नहीं उसके पास। और निमाय कह रहे थे तुम्हारा बहुत संपत्ति है करके, मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। तो संपत्ति कहाँ है, कुछ था ही नहीं। तो ये उनका रोज का वार्तालाप चलता था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते आपको जानना है भगवान क्या करते हैं करके। तो बहुत बार भक्तों का प्रश्न होता है कि भगवान करते तो क्या है करके, कैसे अपना समय बिताते। भगवान ऐसे शुद्ध भक्त जैसे श्रीधर रहते इनके साथ मजाक करने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए बिताते। तो भगवान जब देखते हैं कि एक भक्त में भक्ति दर्शा रहे तो उनके साथ वार्तालाप करने भगवान घंटों घंटों बिताते। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा पंडित है, पूरे शास्त्रों का श्लोक से उच्चारण करके उनका गुणगान करने का प्रयत्न कर रहे, भगवान देखते भी नहीं। ऐसा कहा जाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र में सूत्र कहा गया है। लेकिन भगवान ऐसे मोटे मोटे श्लोक रटने वाले की तरफ देखते भी नहीं। ये श्लोकों को पुरुष सुक्त करके कहा है, जो देवी देवता भी स्वयं गाते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन अगर कोई पुरुष सुक्त गाता है, कोई भगवान के सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम भी गाता है, लेकिन मन में भक्ति नहीं है, तो भगवान देखते भी नहीं। लेकिन अगर कोई भक्ति भाव से भगवान को भी काना काना करता है या कृष्ण कृष्ण करके भी पुकारता है, लेकिन भक्ति है तो भक्ति भाव भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। तो ये श्रीधर इतना प्रेम से, और भगवान की जो चरण कमल से आई गंगा, उनके ऊपर बहुत विश्वास था। बहुत लोग अभी भी गंगा में स्नान करते, कहते हमारे साथ पाप धुल गए, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है। विश्वास नहीं होता छोड़ दो, वो पाप धुलने के बाद वापस अपने गांव में आते और पाप करते। तो गंगा देवी का एक तरह से सही में फायदा लेना है या सही में उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो जो पाप करते हैं वो प्रवृत्ति जानी चाहिए, इच्छा ही नहीं होनी चाहिए पाप करने की। ये बहुत सारे अभी अपने कुंभ में बहुत सारे लोग इतना धक्का मुक्की कर रहे हैं, लोग तो यहाँ तक रेलवे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, वहाँ पे वो पाप धोने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे जाने से पहले गांव में बहुत सारे पाप करे, लोगों को कितना कष्ट दे रहे, वो नहीं समझ रहे वहाँ क्यों जा रहा हूँ मैं करके। तो यहाँ पे हमें जानना चाहिए वो गंगा की इतने प्रेम से सेवा करते थे, तो भगवान उनसे बहुत प्रसन्न थे। तो यहाँ पे मैं अब विराम लेंगे, इसे आएंगे वापस, क्योंकि इसके बीच में और एक बहुत सुंदर प्रसंग हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जो कहा था मैं दिखाऊंगा पूरी दुनिया को, तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु दिखा देते। तो भी दूसरी लीला का हम जो छोटी सी प्रसंग करेंगे। तो निमाय पंडित जब बड़े विद्वान बन के आए, ईश्वरपुरी से दीक्षा ले ली उन्होंने, और पूरी जगह वो कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने भक्तों से भी कहा कि रात को तो कीर्तन चलता रहता, दिन में भी गांव गांव में जाके वो कीर्तन चलता था। तो एक बार उनके गांव के जो काजी, जो मुगल के जो प्रतिनिधि रहते, उनके सिपाहियों ने इनके कीर्तन को रोक लिया। केवल रोका नहीं, उनके मृदंग फोड़ दिए, करताल फेंक के मार दिया, भक्तों को मारा। तो सारे भक्तों ने आके चैतन्य महाप्रभु से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ करके, हम कीर्तन करके जा रहे थे तो सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया, बहुत मारा करके, हमारे सारे वाद्य को फोड़ दिया, क्या किया जाए। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सुना, चैतन्य महाप्रभु बहुत नम्र स्वभाव के रहते थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था कि स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हुए। पूरे गुस्से में आ गए, घोषणा की जाओ पूरे गांव में चले जाओगा, प्रत्येक घर में जाओ, प्रत्येक व्यक्ति को बोलो कि शाम के समय हम जाएंगे, सारा गांव का गांव हम कीर्तन करते हुए जाएंगे, सबके हाथ में एक मशाल होगी और सैकड़ों मृदंग बजाते, करताल बजाते और जोर शोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम हरे हरे, पूरी जोर से कीर्तन करते हुए हाथ में मशाल लेके काजी के घर पे जाएंगे करके। तो हम बहुत बार कहते हैं कि हमारे एक मंत्री है या हमारे एक नेता जिन्होंने नॉन वायलेंस मूवमेंट शुरू किया, नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले शुरू किया था। वो मारने की इच्छा से नहीं जा रहे थे, लेकिन जोर से कीर्तन करते हुए हाथ में मशाल लेने के लिए और जा रहे थे। तो सारे भक्तों ने दिन भर तैयारी करना शुरू किया, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक मशाल बना रहे थे। तो मशाल बनाने की लकड़ी लाना, उनके लिए ऊपर बांधना कपड़ा, घी में डुबाना, बाद में अग्नि तैयार करना, तो सारी तैयारी होगी। तो शाम तक सारे तैयार थे। तो चैतन्य महाप्रभु के अस्त्र क्या थे? कीर्तन। वो किसी को मारने नहीं गए थे, सारे मृदंग करताल ये चैतन्य महाप्रभु के अस्त्र थे। मशाल तो क्योंकि रात में जा रहे इसलिए उजाला हो ताकि रखे थे, वो किसी को जलाने के लिए नहीं रखे थे। लेकिन फिर भी भक्त जब ऐसे आक्रोश हो जाता है किसके प्रति, तो कीर्तन में जा रहे थे और आगे आगे बड़े बड़े सारे नित्यानंद नाच रहे, अद्वैत आचार्य नाचे, सारे बड़े बड़े पंचतत्व नाच रहे, कीर्तन कर करके जा रहे हैं। और बीच में भक्त कह रहे काजी को मार डालो करके, किल काजी। तो और ये जयघोष हो रहा था, कौन है वो करके, वैसा कीर्तन भी चल रहा है और बीच बीच में नारेबाजी हो रही है, मार दो मार दो। और काजी दूर से देख रहा है कि इतने रात में इतनी सारी मशाले, इतने हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो काजी के लोगों ने देखा, उनके जो सिपाही थे उन्होंने देखा, भाग भाग के आने का, महाराज महाराज पता है इतने सारे लोग आ रहे हैं करके। तो उन्होंने पूछा, आ रहे ठीक है, क्या बोल रहे हो? वो बोल रहे हमको मार दो करके, क्योंकि सब लोग नारेबाजी कर रहे थे कि काजी को मार दो करके। तो काजी पूरा डर गया कि कल आपने उनका ये सारे मृदंग इत्यादि तोड़े थे, तो अभी सारा गांव इकट्ठा होके आ रहा है करके। तो उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं करके, जब हम पास में आए तो हमारी मूछें वहां पे जल गई करके, क्योंकि मशाल थोड़े फेंके में मार रहे थे। तो यहाँ पे वो डर जाते। तो चैतन्य महाप्रभु आते, तो काजी घर में चुप गया था कहा। तो आते और कहते बाहर निकालो काजी, बाहर आओ बाहर आओ। तो बाहर आ ही नहीं रही थी, उसे बहुत डर लग गया कि शायद उसे ये मार देंगे करके। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को कहा कि आप शांत हो जाओ करके, उसे आने दो, हम बात करेंगे करके। तो चैतन्य महाप्रभु आते, लेकिन ये अस्त्र शस्त्र की बात आखिरी में, मारने के लिए नहीं आए थे। तो काजी चुपके से बाहर आता और कहता है, तो मैं तो आपका रिश्तेदार हूँ, क्योंकि आपका जो दादा है नीलंबर चक्रवर्ती मेरे गांव का है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं आपका मामा हूँ करके। तो उनके गांव का हूँ मैं आपका मामा हूँ, तो आप मुझे ऐसा मत करो करके। और मैं ये जानबूझ के नहीं किया करके। तो वो कहते मुझे कुछ बताना आपको करके, आप थोड़ा बाजू में आओ करके। चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्से में कहते जो कहना है सबके सामने को, बाजू में नहीं आऊंगा करके। तो उन्होंने कहा कि जब हमने आपके जो भक्तों को मारा हमारे सिपाहियों ने, और रात्रि के समय में सो रहा था, तो जब मैं सो रहा था तो मेरी छाती के ऊपर ऐसा एक सीन आ गया करके, और कह रहा था मेरे भक्तों को आप मारोगे और हाथ लगाकर सीना फाड़ के रख दूंगा करके। ये स्वयं नरसिंह भगवान उनकी छाती पे आए थे। और उन्होंने कहा आपको विश्वास नहीं हो रहा है? उन्होंने कपड़े निकाल के दिखाए, देखो छाती के ऊपर मेरे वो नाखून के एक निशान है करके। तो उनका एक बहुत बड़े से सौभाग्य, स्वयं नरसिंह भगवान उनके स्वप्न में आके उनको डरा देते और कहते मैं अभी वचन देता हूँ कि अभी नहीं, मेरा जितना भी वंशज आएगा, जितने भी मेरी पीढ़ी आएगी, कभी भी हरिनाम संकीर्तन जब होगा उसे हाथ नहीं लगाएंगे। और ये आज तक दिखाई देता है, जब भी हरिनाम संकीर्तन चलते तो वो कुछ तकलीफ नहीं देते। और वहाँ पे उनकी गुणगान के लिए हम देखते नीम और चाफा का जो पेड़ ऐसा ऐसा है। तो राजापुर जाते हुए थोड़ा सा जाते थे लेफ्ट साइड, मैंने आते हुए उनको थोड़े वक्त को हमने ऐसे गाड़ी से दिखाया था, लेकिन वहाँ जाके बहुत सारे भक्त। तो चाफा जो है काजी को, क्योंकि उनको जो चंपा फूल है, उनका एक घर का नाम था चंपा, तो चंपा जो घर ये है उनको बहुत प्रिय था। और नीम का पेड़ है निमाय चैतन्य महाप्रभु, तो दोनों का संगम, मुस्लिम थे लेकिन फिर भी आगे जाके बहुत बड़े भक्त बन जाते। तो पहले भक्तों को मारते थे, वही काजी पछतावा होके प्रायश्चित करने के लिए हाथ में माला लेके जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करते थे। हमें जानना चाहिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं इस जगत में लोगों को मारने के लिए नहीं, लोगों का हृदय परिवर्तन करने के लिए। तो हम सोचते हैं कि हम तो काजी जैसे नहीं है करके, लेकिन हमारी प्रवृत्ति भक्ति करने की इतनी तीव्रता नहीं है, तो भगवान उसे परिवर्तित करते, भगवान की भक्ति में सहजता से करने के लिए एक तरह से सहायता करते हैं। तो काजी को जैसे उन्होंने सुधार दिया, तो चैतन्य महाप्रभु आते वक्त, काजी के घर से आते वक्त उन्होंने कहा कि हम दूसरे रास्ते से आएंगे करके। अगर कोई जानता है कि चैतन्य महाप्रभु घर कहाँ, तो यहाँ काजी का यहाँ
तो ऐसा वापस उल्टा जा सकते थे, लेकिन ऐसा करके उन्होंने ऐसा गोल जाके जाएंगे करके कहा, क्योंकि उनको एक खास जगह दिखानी थी। तो श्रीधर याद है आपको, तो कीर्तन करते करते वो श्रीधर के घर के पास चले जाते हैं और कहते हैं बहुत बड़ा चोर है करके, अपनी संपत्ति देखो अंदर छुपा के रखता है करके। तो वो सोच रहा है हमारे पास तो कुछ है ही नहीं करके, एक लोटा है करके। तो चैतन्य महाप्रभु आते कीर्तन करते 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 और उसका लोटा उठा लेते और उसका लोटे का पानी पीना शुरू करते। तो कहता भगवान ऐसा मत करो करके, निमा ऐसा मत करो, मुझे बहुत बड़ा पाप लगा इसमें। मैं सारी क्रिया वो सब करते थे, शौच करते थे, स्नान सब वही लोटे से। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी सही संपत्ति है करके, कि सारे दुनिया को उन्होंने बता दिया कि ये कृष्ण को अपने हृदय के अंदर बहुत छुपा के रखते, भगवान की भक्ति करते। तो सही में हमारी संपत्ति क्या है? भक्ति। और ये संपत्ति को ना तो कभी कलम, ना तो कोई कीड़ा, ना तो कोई ये खराब हो सकती, ये संपत्ति हम अगले जन्म में भी लेके जा सकती है, वो भक्ति। इसलिए बहुत सारे हम देखते हैं कभी कभी छोटे बच्चे भी भगवान के प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं क्योंकि उनके पिछले जन्म की बहुत सारी भक्ति रहती है। और हम इतना देखते, सालों साल भगवान को देखते, इतना आकर्षण नहीं होता क्योंकि हमारा इतना भक्ति नहीं है अभी तक। लेकिन जिनकी बहुत पूंजी बढ़ जाती है उनको आकर्षण हो जाता है। यहाँ तक चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर सही में हमारा आकर्षण हो गया भगवान के प्रति तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, मृत्यु हो जाएंगे। लेकिन इतना भी आकर्षण नहीं, इसलिए नहीं होना चाहिए। तो भगवान कभी कभी एक कल्मश अनर्थ देते ताकि एक व्यक्ति प्राण न छोड़े। तो भगवान के विरह में एक व्यक्ति प्राण छोड़ सकता है। तो ये दूसरी लीला में यहाँ पे हुई थी, जो काजी को करके वापस आते हुए वहाँ पे एक लीला हुई थी। यहाँ पे नित्यानंद के पार्षदों में गदाधर पंडित का नाम या दो है, एक तो गदाधर दास है, गदाधर पंडित है। तो ये नित्यानंद प्रभु के पार्षद है। तो हम पंचतत्वों में गाते हो, गदाधर नहीं हो, ये दूसरे गदाधर है। तो उनको भी एक बार इच्छा थी, ये जो काजी है उनको मुंह से भगवान का नाम लेने के लिए उनको प्रेरणा देना चाहते थे कि आप भगवान का नाम ले लो करके। तो ये काजी एक पदवी है, ये वो सेम काजी नहीं, बहुत गांव के जो मुखिया को एक पदवी जैसे पोस्ट। तो उन्होंने आके सोच रहे थे कि मैं जाऊंगा और ये काजी को बोलूंगा। तो रात के समय गए, रात में जब काजी सो रहे उनको उठाया और कहने लगे भगवान का नाम ले लो करके। तो ये पहले तो देखा है कौन आया करके, लेकिन इतने सभ्य थे, इतने प्रेमळ के, तो देख के उन्होंने सिपाही का उसे मत मारो करके उन्होंने कहा हाँ मैं लेता हूँ नाम, मैं हरे कृष्णा कल बोलता हूँ करके, ऐसा करके कहले आप घर जाओ भी, सो जाओ करके, बाद में कल बोलता हूँ। तो जैसे उन्होंने हरे कृष्णा या हरि हरि कहा तो उन्होंने कहा कल की बात क्या कर रहे हो, अभी तुमने मुंह से हरि हरि बोल दिया, तो जोर जोर से नाच में हरि 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 करके नाच के चले गए। तो ये जो गदाधर थे उसकी एक अजीब ही प्रकार की लीला चलती थी। वो जो प्रचार करते ना, हम उसका अनुकरण सोच भी नहीं सकते और पालन तो कर ही नहीं सकते। चलते चलते जाते थे गांव में, कुत्ता मिला तो कुत्ते को पकड़ते थे ऐसा, और कुत्ते के ऊपर ठा ठा 2-3 लाता मारते थे, थप्पड़ मारते थे और कहते हरे कृष्णा बोलो करके। कभी कभी पानी के झरने में जाते थे, मगरों के ऊपर बैठ जाते थे और मगर को कहते थे हरे कृष्णा बोलो करके। इसलिए पहले कहता आप प्रयत्न मत करो, मगर के ऊपर बैठेगा, मगर मुंह खुलेगा आपको महाप्रसाद गोविंद। तो हम नहीं कर सकते। या जंगल में जाते थे, जंगल के प्राणियों को भी पकड़ के उनको भगवान का नाम लेने के लिए कहते थे। तो ये अलग ही उनका जोश था भगवान की भक्ति का प्रचार करने का। इसलिए कहते हैं अगर कोई प्रामाणिकता से भगवान के प्रचार करने का प्रयत्न करता है तो मनुष्य तो छोड़ दो, जानवर भी दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करेंगे। और इसका सबूत चैतन्य चरितामृत में आता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल से झारखंड वन से जा रहे थे, तो झारखंड में जब गए तो उन्होंने सारे पशुओं को प्रेरणा दी कि हाथी और वहाँ पे शेर या बाघ और हिरण एक दूसरे को आलिंगन, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है वो भी एक दूसरे को आलिंगन करके दोनों हाथ ऊपर उठा के कीर्तन कर रहे थे। तो ये जब मैंने लीला पहली बार सुन रहा था तो हमें लग रहा था कि ऐसे संभव है करके। सही में बारीकाई से देखो तो सारे जो समाज में लोग हैं ये बहुत सारे दुश्मन रहते हैं, इसके साथ मेरा जमता नहीं, इसके साथ जमता नहीं। लेकिन जब संकीर्तन हो जाता है, सारे जो जानवर प्रवृत्ति के लोग हैं अलग अलग जिनका जमता नहीं, वो भी एक साथ आते हैं, भगवान के नाम में नाचने लगते हैं। तो ये भगवान के नाम का प्रभाव है। तो भगवान के नाम के प्रभाव में कोई दुश्मन भी मित्र हो जाता है। सांप भी वहाँ पे आराम से चूहे को लेके नाच रहा था। आमतौर पे सांप चूहे को खा जाता है, लेकिन सांप चूहे के साथ नाच रहा था, हिरण और शेर नाच रहे थे। तो ये नकारात्मक, एक साथ न आने वाले प्राणी भी एक साथ आ रहे थे।
तो चैतन्य महाप्रभु भी इतना कृपा दिया उन्होंने। तो हमें जानना चाहिए ये जो आंदोलन है श्री चैतन्य महाप्रभु का, ये कृपा का आंदोलन है। तो हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से ये कृपा प्राप्त होती है। तो ये लीला भी चैतन्य महाप्रभु जाते जाते बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लीला की थी। मैं भी और एक छोटी सी लीला कह के हम रुकेंगे यहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत सुंदर लीला में उसके पार्षद का, खास करके नित्यानंद का, तो नित्यानंद भी थोड़े अवधूत ही है। अवधूत का मतलब ऐसे सन्यासी जो कब क्या करेंगे कुछ मालूम नहीं है। वो आते थे बहुत आलिशान कपड़े पहनते हुए, है तो सन्यासी लेकिन बहुत आलिशान कपड़े, हाथों में बाजूबंद, बहुत सारे ये कंगन पहनते थे, बहुत कीमती कीमती आभूषण पहनते थे, और कभी कभी मुंह में पान लेते थे। तो देखने से लगता था ये क्या भक्त है करके, ये क्या सन्यास आश्रम पालन कर रहा है करके। ये हमें जानना चाहिए वो ऐसा करते थे क्योंकि कृपा देने के लिए। तो जो भी उनके संपर्क में आते थे तुरंत कृपा प्राप्त होती थी। तो एक बार वो श्रीवास आंगन में आए तो देखा कि श्रीवास ठाकुर नहीं थे, उनकी पत्नी वहाँ पे थी, उनका नाम मालिनी। तो मालिनी देवी थी वहाँ पे, और उन्होंने देखा कि वो थोड़ी दुखी है करके। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ करके। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी अभी मैं एक दिया लेके, भगवान को दिया दिखाते, छोटा दिया लेके आई थी, और दिया यहाँ पे रखा और ऊपर से कौवा आया और दिए को लेके चला गया। बहुत बार हम देखते हैं छोटा दिया अगर रहता है बाहर रखते तो कौवा चुरा लेता है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है करके। उन्होंने कहा कौवे को, हे कौवे वापस आओ दिया लेके करके। तो कौवा जो गया था दिया लेके, वो दिया ढूंढ के वापस लेके आया, वापस रखा, चला गया। तो ऐसे दिव्य लीला चलती रहती थी उनकी, क्योंकि स्वयं बलराम है, स्वयं आदि शेष है, स्वयं शेषनाग है। तो उनके लिए कौवे को आदेश देना क्या बड़ी बात है। आप प्रयत्न करके देखो, अगर कौवा कुछ लेके जाता है, कौवे वापस आओ करके नहीं देने वाला। कौवा भी बहुत होशियार हो गया, अभी सब समझता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रभाव के कारण ये बहुत सुंदर तरीके से क्या करते थे, सब बहुत अच्छा हो रहा था वहाँ पे। और नित्यानंद प्रभु मालिनी देवी को अपनी माँ के समान ही मानते थे। तो यहाँ तक वर्णन है कि नित्यानंद प्रभु हालांकि बहुत बड़े थे उम्र में, लेकिन फिर भी एक छोटे बालक की तरह मालिनी उनसे अपने पुत्र के समान ही मानती थी। तो ऐसे महान भक्त जब ऐसी भक्ति दर्शाते हैं तो भगवान विवश हो जाते हैं ऐसे भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए। और बार हमें लगता है कि हमारे घर में जो विग्रह वो सेवा स्वीकार करते हैं क्या नहीं, एक ही भगवान चाहते भक्ति में हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। तो भगवान को ऐसा आलिशान वस्तुएं नहीं चाहिए, जो हमारी क्षमता है। यहाँ तक हम देखते हैं विदुर के घर जब भगवान, यहाँ सुंदर भजन आता है, दुर्योधन के भोग न खायो, रुका सुखा विदुर घर खायो। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 56 भोगा बनाए थे, आओ और मेरी तरफ से लड़ाई करो बाद में करके। लेकिन कृष्ण गए भी नहीं, देखा भी नहीं दुर्योधन की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि अगर व्यक्ति को भूख नहीं है या किसी के साथ संबंध ठीक नहीं है, वो व्यक्ति नहीं खा सकता है। तो सनातन गोस्वामी ने भी जब रूप गोस्वामी को एक बार दिव्य लीला दिखना बंद हो गया था, तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि सारे वृंदावन के साधुओं को अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाओ करके उनको भंडारा दे दो, और जो प्रसाद के लिए नहीं आता समझो कि वो आपसे गुस्सा है करके। तो ये सही में रहता। अगर आपको कभी लगता है कि भक्ति में प्रगति में सारे भक्तों को बुलाओ, अगर कोई नहीं आता समझो कि वो कुछ तो मन में पकड़ के रखा है करके। क्योंकि अगर आपको सामने वाले व्यक्ति के प्रति कुछ है ना, आप उसके घर में खा नहीं पाओगे, नहीं खा पाओगे, ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर लीला करते हैं। तो ऐसी दिव्य अलग अलग लीला चलती रहती है उनकी। तो आगे भी हम और लीला का वर्णन करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा एक झलक दे रहा हूँ। अगर हम पूरे एक महीने भी कथा करेंगे फिर भी समाप्त नहीं होने वाले, क्योंकि जैसे मैंने कहा 11,600 के करीब श्लोक है, बहुत है। ये तो मैं चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ, उसके बाद में चैतन्य भागवत है, इसके बाद में लोचनदास ठाकुर ने लिखे हुए बहुत सारे कड़वे, इसके बाद में और सारे भक्तों ने लिखे हुए। तो ये समाप्ति नहीं होने वाला। हमें लगता है कि मैं जीवन में सारा पढ़ के ले लूँगा, नहीं होने वाला, क्योंकि इतने सारे संदर्भ, इतने सारे शास्त्र हैं कि सब समाप्त नहीं होने वाले। एक एक आचार्य ने कितनी टीका लिखी, लेकिन हम प्रयत्न करेंगे थोड़ा थोड़ा तो सुनेंगे हम कथा के बारे में। तो मुझे लगता है ऑलरेडी समय हो गया, तो हम रुकेंगे यहाँ पे। तो हम नरसिंह आरती गाने के लिए है लगते हैं यहाँ पे।